आपके अपने YouTube चैनल सुप्रीम कोचिंग सेंटर बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके सामने सेसफल प्रमेय का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। सेसफल प्रमेय का सेकंड पार्ट है, तो प्लीज जिन्होंने थोड़ा सा स्टार्टिंग में किसी को थोड़ा दिक्कत लगे तो वो जरूर पहले वाला वीडियो देखिए, उसके बाद सेकंड इस पोर्शन को देखिए। निश्चित तौर से मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है, प्लीज देखिए। नेक्स्ट हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन अगर बेहतर समझ में आ जाता तो समझिए सेसफल प्रमेय पूरी कंप्लीट आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। एक क्वेश्चन समझने की जरूरत है। तो हम पहले आपको समझाना चाहेंगे कि सेसफल प्रमेय का मतलब सेस निकालना है। दो 13 एकम 13 दो टाइप के सेस होते हैं। मैं यहां समझाना चाहूंगा कि 25 में अगर कोई 13 का भाग लगा के कहता है 13 एकम 13 एक बार जाएगा 12 सेस बचेगा, कोई कहेगा। दूसरा सेसफल 13 दुए 26 भी तो कह सकते हैं। 26 घटाओगे तो माइनस का एक सेसफल होगा, क्योंकि 25 26 में से घटेंगे, बड़ा 26 है तो माइनस का ये सेसफल बचेगा। माइनस का ये प्लस का सेसफल है, ये धनात्मक बोले तो पॉजिटिव रिमाइंडर है आपका, और ये आपका नेगेटिव रिमाइंडर है। दोनों ही रिमाइंडर बोले तो दोनों ही सेसफल है, दोनों ही बिल्कुल सही है। सेसफल दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो प्लीज हमको सेसफल सिर्फ आप कहेंगे सिंगुलर चाहिए, बोले तो छोटा सा छोटा सेसफल वो हमको चाहिए, वो ही आगे बड़े क्वेश्चनों का आंसर इजी वे से दे सकता है। तो प्लीज देखिए 13 एकम 13 12 सेसफल बच जाएगा। 13 एकम 13 प्लस का 12 सेसफल बचेगा। एक माइनस का सेसफल दूसरा होता है, जो 12 इसमें से घटाएंगे, 12 अगर इसमें से घटाओगे तो एक बचेगा, वो माइनस का सेसफल होता है। हमें छोटा सेसफल लेके आंसर बताना है, तो छोटा तो ये है सेसफल। माइनस 1 की पावर कितना 50 है, तो 50 लगा दो बट्टा 13। हमेशा ध्यान रखना एक की कोई पावर नहीं होती, एक तो एक होता। माइनस की पावर अगर सम संख्या है, माइनस की पावर अगर सम संख्या है तो प्लस का हो जाएगा। आप कहेंगे माइनस की पावर सम है तो प्लस हो जाएगा, और विषम होती तो माइनस बाहर आ जाता। अगर माइनस की पावर 49 है, जैसे 47 है, जैसे 41 है, विषम पावर होती बोले तो ओड पावर होती, ओड आपके पावर होती बोले तो विषम घात होती तो माइनस बाहर आ जाता है, और सम घात होती तो प्लस बन जाता है। तो ये विषम पावर है। यहां पे आपके विषम घात होती तो माइनस बाहर आ जाता, या माइनस की पावर सम है, 50 एक सम संख्या इसलिए प्लस हो गया बट्टा 13। यही सेसफल हो गया। लास्ट फाइनल जवाब बोले तो अंतिम जो सेसफल पूछा गया वह प्लस का 1 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज बोलिए जरूर। निश्चित तौर से अपन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों को दोबारा स्टार्टिंग से लेंगे, जिससे आपको परफेक्ट आप कहेंगे तरीके से समझ में आए। सिर्फ एक क्वेश्चन समझने की जरूरत है। तो प्लीज देखेंगे, हम भाग लगाएंगे। 7 5 35, 7 5 35 पूरा पूरा भाग चला गया। कोई कहेगा सेसफल इसमें तो बचा ही नहीं, तो इसको हम संख्याएं बदल देते हैं, इसके अकॉर्डिंग 36 कर देते हैं। 7 5 35 हो गया, 7 5 35 हो गया, प्लस का एक सेसफल है। प्लस का मिल जाए तो सोचना ही नहीं, फिर माइनस का मत निकालना। प्लस का 1 गया तो माइनस का 6 बचेगा सेसफल। हमें नहीं चाहिए, हमें छोटा सेसफल बोले तो 1 मिल जाए तो कहना ही क्या। तो प्लस का एक सेसफल, 7 5 35, 35 गया तो 36 में से एक बचेगा। एक की कोई पावर लगा दो, एक तो एक होता है। प्लस 1 की कोई घात काम नहीं करती, प्लस 1 का 1 रहेगा। आपका यही अंतिम सेसफल हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। प्लीज फिर से देखिए अगला क्वेश्चन में। हमने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन किया, इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल किया। हमें ये छोटी संख्या भाग जा ही नहीं रहा है, तो हमको इतनी पावर ले इन दोनों के बीच में एक का अंतर हो जाए। जैसे 8 बन जाए, 8 और 9 के बीच में एक अंतर होगा, या फिर 10 बना लो, 10 और 9 के बीच में एक का अंतर होगा। तो 2 की पावर 3 बना लीजिए। 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। 8 और 9 के बीच में एक का अंतर होता है। प्लीज, लेकिन हमने एक का अंतर तो ले आए, लेकिन ये पावर 22 पूरा करना बहुत जरूरी है। तो मैं कितना लिखूं कि 22 पूरा हो जाए। अगर मैं ये सपोज करिए 3 का भाग लगाना, 7 21, 7 बार गया, 7 21, लेकिन ये तो 22 पावर है, तो 7 21 तो आ रहा है, लेकिन एक बच गया, तो 2 की पावर 1 पावर साइड में करनी होगी। 3 7 21, 3 7 21, 21 पावर तो पूरा हो रहा, लेकिन यहां 22 पावर थी, इसलिए 21 प्लस 1 ये पावर जोड़ोगे। क्यों? क्योंकि मैथ्स कहती है
बेस समान हो तो इनटू में लिखी गई संख्या की पावर जुड़ जाती है, चाहे कितनी भी हो। अगर बेस समान हो तो बेस को एक बार लिखो, पावर जोड़ दो। 3 + 2 कितना हो गया? 5 हो गया। बोले तो 2 की पावर 5 आप कहेंगे ये फाइनल जवाब हुआ। इसी ढंग से आप कहेंगे 3 × 7 21, 21 तो ये हो गया, एक ये है। तो बेस समान हो तो बेस को एक बार लिखेंगे और पावर जोड़ देंगे, तो 2 की पावर 21 + 1 कितना? वापिस 22 हो रहा है। तो यहां वापिस 22 हो रहा है। मैथ्स कहती चाहे वैसे लिखें आपको अच्छा लगे, लेकिन पावर बदलनी नहीं चाहिए, नहीं बदल रही। अब हम आगे सॉल्यूशन कर रहे हैं। 2 की पावर 3 8 होता है, पावर कितनी? 7 है। इनटू में कितना चल रहा? 2 की पावर 1 2 ही होता है। हम इसमें भाग लगाना है। भाग जा ही नहीं रहा, आप कह रहे हैं भाग कहां जा रहा? 8 में 9 का भाग जा ही नहीं रहा, तो निश्चित तौर से शेषफल कितना? ये प्लस का तो 8 बचेगा। ये जब भाग जाना बंद हो जाए तो यही शेषफल हो जाता है। और माइनस का कितना बचेगा? ये प्लस का 8 गया तो माइनस का 1 शेषफल बचेगा। माइनस का 1 शेषफल बचेगा। प्लस का ये है, प्लस वाला इसमें से घटाते तो माइनस का शेषफल आता। हमें सिर्फ छोटा शेषफल चाहिए, तो ये आप कहेंगे छोटा तो -1 है, बिल्कुल -1 छोटा है, तो ये लेंगे पावर कितनी? 7 ले लेंगे इनटू 2। पूरी मैथ्स में याद रखना, जब एक की कोई पावर नहीं होती लेकिन माइनस की पावर विषम हो, माइनस की पावर विषम हो तो माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा। माइनस की पावर विषम है तो माइनस बाहर आ जाएगा, इनटू 2। आप कहेंगे 1 × 2 2 होता है, माइनस का 2 बच गया। लेकिन अंतिम शेषफल, ये शेषफल तो सही है, लेकिन हम 10th बेस मैथ्स पढ़ते हैं, इसलिए जब भी माइनस का शेषफल मिले अंतिम, तो नीचे वाले से घटाकर प्लस का शेषफल बताना। अंतिम वास्तविक या रियल आप कहेंगे रिमाइंडर होगा, वास्तविक शेष होगा वो नीचे वाले से घटा के। 9 में से 2 गया, 7 बचेगा। ये वास्तविक या रियल रिमाइंडर जो आपसे पूछा गया वह आ गया। वास्तविक शेषफल होगा जो 7 बनेगा, वास्तविक शेषफल होगा वो 7 बनेगा। बोले तो फाइनल जवाब आपका होगा 7। ये रिजल्ट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। इसको साफ करता हूं। इसमें प्लीज कोई डाउट लगे तो कमेंट में आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा समझ में आया तो भी बताएं कि बेहतर समझ में आया। कुछ कमी रही तो भी बताना किस चीज की कमी है। बिल्कुल दोबारा से वीडियो डालें, तो निश्चित तौर से वीडियो डालूंगा। धीरे धीरे जैसे ये देख रहा हूं त्रिकोणमिति वगैरह है जिसमें लिखना नहीं पड़ता, तो मैं वो वीडियो सबसे पहले डालना चाहता हूं। बेसिक एक बार डाल के उसके बाद त्रिकोणमिति वगैरह जिन टॉपिकों में लिखना नहीं पड़ रहा वो टॉपिक सबसे पहले डालूंगा अभी। तो निश्चित तौर से देखिए, हम भाग लगाना चाह रहे हैं 35 में। मैं यहां लिख रहा हूं कि 35 की पावर 35, 35 की पावर 37 कर रखा, 37 कर दिया, और 9 का भाग लगा रहे हैं हम लोग। 9 का भाग लगा रहे हैं। अब देखिए 3 निम 27, 3 निम 27, 4 निम 36। हम नीचे वाले के, जब दोनों में से कौन सा छोटा है? ये छोटा है, तो नीचे वाली को टेबल बोली जाती है दुगुना, तिगुना, 4 गुना। ऊपर वाला घात में चलता। अगर ऊपर वाला छोटा होता तो मैं घात से सेट करता कि 1 का अंतर आ जाए। जब नीचे वाली संख्या छोटी है तो मैं राउंड लूंगा, इतने राउंड लूंगा कि इन दोनों के बीच में 1 का अंतर आ जाए। तो आप कहेंगे 4 निम 36 होते हैं, 4 × 9 36 होते हैं। अब देखिए 1 का अंतर आ गया, 1 का अंतर आ गया। नीचे वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का, क्योंकि 36 जाएंगे तो माइनस के 36, तो माइनस का 1 बचेगा। नीचे वाली संख्या बड़ी हो, 1 बड़ी तो माइनस का 1, 2 बड़े तो माइनस का 2, 3 बड़ी होती तो माइनस का 3 शेषफल आता। तो निश्चित तौर से 1 माइनस का शेषफल आ गया। जब 4 निम 36, 36 घटाओगे तो माइनस का 1 बचेगा। हमें 1 ही शेषफल चाहिए, हमें 1 ही शेषफल चाहिए। हमें ऐसा कुछ करिए कि 1 शेषफल आ जाए। तो माइनस का 1 शेषफल आ गया। नीचे बड़ा था तो इसलिए माइनस का शेषफल है। यहां ऊपर वाली संख्या बड़ी थी, 7 × 5 = 35 किया, 35 गया तो प्लस का 1 बचा। यहां 4 निम 36 किया, 1 का अंतर आया, नीचे वाली बड़ी है तो माइनस का शेषफल मिलेगा। -1 मिला, पावर कितनी? 37। प्लीज गौर से देखें, 1 की कोई पावर नहीं, 1 तो 1 होता है, माइनस की पावर विषम है। 37 एक विषम संख्या, इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा, बटा 9। अतः वास्तविक शेष होगा, वास्तविक शेष होगा तो नीचे वाले से घटाकर बताओगे 9 - 1 बोले तो 8। ये रियल रिमाइंडर आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया। क्यों? क्योंकि नीचे ऊपर माइनस का बच जाए शेषफल तो अंतिम शेषफल हमको प्लस बताना, क्योंकि हम रियल जो पढ़ते हैं,
हम जो पढ़ते हैं वो 10th बेस मैथ्स पढ़ते हैं, चाहे वो मैथ्स भले 12th की हो, लेकिन उसमें भी आप कहेंगे दो रिजल्ट आते हैं, प्लस और माइनस। बोले तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो आते हैं, लेकिन हम 10th बेस बोलते हैं, इसलिए हमें पॉजिटिव रिमाइंडर लेना पड़ता है, पॉजिटिव आंसर लेना पड़ता है, नेगेटिव वाले को इग्नोर करना पड़ता है। इसलिए -1 है तो प्लस का कितना होगा, 1 घटाओगे 8, 1 घटाओगे 9 में से 8 बचेगा, यही फाइनल जवाब हो जाएगा। इस पोर्शन को हम यहीं फिनिश करते हैं। सबको मेरी तरफ से धन्यवाद।